ये आज जो हमें पढ़ना है वो है टॉपिक इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। अच्छा, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब कि जब भी आप अपने एंटरप्राइज डोमेन के नेटवर्क में जाओगे, ठीक है, एंटरप्राइज डोमेन में या ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, क्लियर है, तो वहां पर क्या होगा कि कुछ डिवाइसेस होंगे। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं हमारे पास? नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। जैसे नेटवर्किंग के कौन कौन से डिवाइसेस बता देता हूँ। फर्स्ट डिवाइस आता है आपके पास राउटर। कौन सा डिवाइस होता है? राउटर। फिर आप यूज कर रहे होते हैं वहां पे स्विच, एपी। एपी का मतलब होता है एक्सेस पॉइंट या बोल दो मॉडेम, ठीक है। फिर आपके पास आता है डिवाइस फायरवॉल। फिर आपके पास डिवाइस आता है लोड बैलेंसर। तो ये सारे डिवाइसेस आपके नेटवर्किंग डोमेन में होता है। देखो बेसिकली सीसीएनए में हम कौन कौन से डिवाइसेस को कवर कर लेंगे पढ़ के, मैं बता देता हूँ। हम राउटर पूरा पढ़ लेंगे, स्विच पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। लोड बैलेंसर की एक शॉर्ट थ्योरी बता दूंगा कैसे काम करता है, और फायरवॉल को मैं एक शॉर्ट थ्योरी में क्लियर करूंगा। एक्सेस पॉइंट आपको क्लियर होगा, मैंने बताया था। मॉडेम क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी, बट ये कैसा होता है? सिर्फ वायरलेस। ये कैसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है? वायरलेस। फायरवॉल क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हो। किसके लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। अब प्रोटेक्शन किस टाइप की होती है? जैसे आप अनऑथराइज वेबसाइट पे जा रहे हो उस टाइम पे। लोड बैलेंसर क्या करता है भाई? आपके पास एक सोर्स है, सोर्स का मतलब एक यूजर है, उसको एक डेटा भेजना है एक पर्सन के पास जो डेस्टिनेशन है। अब उसके पास एक रास्ता है भाई इधर से जाने का, एक रास्ता है यहाँ से आने का, एक रास्ता है इधर से जाने का। तो बेस्ट वे ढूंढता है। क्या ढूंढता है? बेस्ट वे। अब बेस्ट वे उसे पता चले ये दो बंदे हैं। तो अब वो क्या करेगा? जब भी अपना ट्रैफिक भेजेगा, कुछ ट्रैफिक इस लिंक से, कुछ ट्रैफिक इस लिंक से। सो इसे ही लोड बैलेंसिंग कहते हो आप लोग, ठीक है। कि डिस्ट्रीब्यूट करना अपने डेटा ट्रैफिक को एक प्लेस से दूसरी जगह पे, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हम कौन कौन से क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कम्युनिकेशन करने के वे होते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो किसके थ्रू? एनआईसी कार्ड। एनआईसी का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये क्या होता है? जैसे आपके लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप में आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप क्या कनेक्ट कर देते हो? अपनी लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, जिसमें कनेक्टर होता है एक RJ45 का, ठीक है। RJ45 का एक कनेक्टर होता है। और एक ये केबल जाके आपकी किस में कनेक्ट होती है? मॉडेम में। ये केबल लगती है आपकी, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हो कोई मोबाइल, तो मोबाइल फोन में आप वायरलेस कनेक्टिविटी करते हो, यानी आप कौन से कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो? वैन पे, यानी वाइड एरिया नेटवर्क पे। सो बेसिकली जब भी कम्युनिकेशन करोगे तो दो वे होंगे। पहला होता है हाफ डुप्लेक्स। कौन सा है? हाफ डुप्लेक्स। दूसरा कौन सा है भाई आपके पास? फुल डुप्लेक्स। 90s में हम हाफ डुप्लेक्स यूज करते थे। मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज करो एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, एक यूजर है जिसका नाम है सैम, ठीक है। और ये कनेक्ट हो गए। कौन से कम्युनिकेशन करने वाले ये? वैन वाला भी और लैन वाला भी, ठीक है, कोई इशू नहीं रखना। वैन भी हो सकता है और लैन भी हो सकता है। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये केबल लगी है या जो वाईफाई कनेक्ट हुआ है ना, उस पे मैंने कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड यूज करा है? हाफ वाला। यानी बॉब डेटा सेंड कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, और उसी टाइम सैम ने भी डेटा सेंड कर दिया। सो बॉब क्या बोलेगा? ब्रदर, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ओनली वन टास्क कैन परफॉर्म। वन वे कम्युनिकेशन। भाई मैं भी बता ही रहा हूँ वही चीजें। ओनली वन टास्क कैन परफॉर्म। कौन सा टास्क? कि डेटा को सेंड करूं या डेटा को रिसीव करूं। तो बेसिकली जो हाफ डुप्लेक्स है ये क्या होता है? सिंगल पॉइंट पे काम करता है। यानी आप एक टाइम पे या तो डेटा को सेंड ही करते रहो या एक टाइम पे डेटा को रिसीव करते रहो। बोथ प्रोसेस बोथ प्रोसेस नेवर परफॉर्म। कभी परफॉर्म करता ही नहीं है। तो जितने भी पहले नेटवर्किंग डिवाइस बनते थे 90s में, वो हाफ डुप्लेक्स पे होते थे, ठीक है। अब 90s के बाद आपने क्या करा? इन्वेंशन हुए तो आपको पता चला, सैम ने क्या बोला? ब्रदर, मेरी जो लैन केबल लगी है पीसी में या मेरा जो वाईफाई कनेक्ट हुआ है,
वो किस किस कम्युनिकेशन वे पे काम करता है? फुल पे। फुल का मतलब बोथ प्रोसेस कैन परफॉर्म, कि हम दोनों ही टास्क क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं एट सेम टाइम। यानी एक बार बताऊं कि सैम ने बोला कि आप डेटा सेंड कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं डेटा आपको, आपका जो डेटा था मेरे लिए वो रिसीव हो रहा है, और मैं यहाँ से एक डेटा आपको क्या कर रहा हूँ? सेंड कर रहा हूँ। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे कर सकता है। आज के टाइम पे आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड के साथ साथ अपलोड प्रोसेस कर सकते हो? होता है ऐसा पॉसिबल? बताओ। यहाँ मूवी डाउनलोड हो रही है और कुछ अपलोड भी कर रहे हो, कर सकते थे ना? तो बेसिकली यही क्या था, एक फुल कम्युनिकेशन था। इसे बोलते थे फुल डुप्लेक्स या टू वे कम्युनिकेशन। अब बात समझो दूसरी। अब आपके पास आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। बेसिकली डिवाइस जो है ना, तीन कम्युनिकेशन करता था। वो कम्युनिकेशन टाइप्स थे, यहां पर सबसे पहला होता है ब्रॉडकास्ट, फिर आता है यूनिकास्ट, फिर आता है आपके पास मल्टीकास्ट। इनका एक एग्जांपल दूंगा सबको। देखो, जब भी डेटा बनता था, उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या लगाते थे? मैक, फिर आईपी, फिर आपके प्रोटोकॉल टीसीपी या यूडीपी, फिर क्या लगते थे? पोर्ट नंबर, है ना? अब बात समझो। अब जब भी कम्युनिकेशन कोई डिवाइस करता है तो तीन ही काम कर सकता है, या तो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा, या यूनिकास्ट, या मल्टीकास्ट। चलो बात समझो। यूनिकास्ट को सबसे पहले समझना। यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वे, वन टू वन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? वन टू वन कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर आपको एक बात पूछूं कि आपके दोस्त का मोबाइल नंबर आपको पता है, क्या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो आप लोग? यस। अगर नहीं पता तो कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं। सो बेसिकली यूनिकास्ट का मतलब क्या है? वन टू वन कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिस डेस्टिनेशन से मुझे बात करनी है। क्लियर? अब आ जाओ दूसरी बात, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? कभी आपने व्हाट्सएप यूज करा है? सभी ने व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जब भी कोई अपडेट आती है वो क्या सिंगल यूजर को मिलती है, सबको मिलती है? सभी यूजर्स को मिलती है अपडेट जो भी आएगी। सो बेसिकली इसे बोलते हैं वन टू मैनी। अब वन टू मैनी का मतलब क्या होता है कि एक एक डेटा बनाया, और इस डेटा को मुझे मल्टीपल बंदों को भेजना है। कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, कोई बैंगलोर में है, कोई हैदराबाद में, सबको भेजना है। सो बेसिकली मैं एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता हूँ। अब वो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या हो सकता है? वो मल्टीकास्ट वो लेयर टू पे भी हो सकता है, लेयर थ्री पे भी हो सकता है। ठीक है, लेयर टू पे वो क्या हो सकता है? मैक। या लेयर थ्री पे क्या हो सकती है? वो एक आईपी। तो जब मैंने आपको बताया होगा ओसाई मॉडल, तो मैंने आईपी एड्रेस की बात करी थी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। उसी क्लास में कुछ ऐसे एड्रेस है जो मल्टीकास्ट काम करती है। ठीक है। चलो, अब ब्रॉडकास्ट का समझो। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल। वन टू ऑल का मतलब कि एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में अगर किसी ने हेलो मैसेज भेजा तो सबको मिलेगा। जैसे आपने कभी ऑफिस में गए होंगे, ऑफिस में जब हॉलीडेज अनाउंस होते हैं या वीकली ऑफ मिलता है तो एक मेल आ जाती होगी आपको, लेकिन वो आपके सिर्फ ऑथराइज यूजर यानी उसी ग्रुप के बंदों को मिलती होगी। क्या दूसरी कंपनी वालों के पास पहुंच सकती है? नहीं। सो बेसिकली जो ब्रॉडकास्ट है, ये एक बंदा मैसेज जनरेट करेगा, लेकिन स्पेसिफिक ग्रुप में ही डेटा जाएगा, स्पेसिफिक ग्रुप। अब आ जाओ नेक्स्ट। बेसिकली आपके पास इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस में सबसे पहला डिवाइस था हब, जो मार्केट में अब कोलैप्स हो गया, यूज में नहीं है। क्यों यूज में नहीं है उसकी बात समझो। पहला पॉइंट याद रखना, इट्स कॉल्ड लेयर वन डिवाइस। ललित, आवाज आ रही है आपको? यस सर। लेयर वन पे कौन सी लेयर होती है? अगर मैंने बोला कि इट्स कॉल्ड लेयर वन डिवाइस, ये लेयर वन का डिवाइस है, कौन सी लेयर पे काम करता है ललित ये? माइक अनम्यूट करो। लेयर वन का मतलब कौन सी लेयर है भाई? एप्लीकेशन। हाँ जी, मैंने लेयर का नंबर लिखवाया था, अभिषेक पुंडीर। इट्स कॉल्ड लेयर वन एप्लीकेशन डिवाइस। लेयर। अभिषेक पुंडीर, लेयर वन डिवाइस का मतलब कौन सी लेयर भाई? बताए। अच्छा, ब्लॉक बास्ट।
भाई मैं पूछ रहा हूँ, इट्स कॉल्ड लेयर 1 डिवाइस। तो ओसाई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है अभिषेक वर्मा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, बहुत बढ़िया। ओसाई नहीं पढ़ा जिन्होंने, पढ़ के आएंगे। इट्स वर्क ऑन फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब कि डेटा कैसे मिलता है रंजित, किस फॉर्म में डेटा आता है? 0101। यस, क्लियर। इट्स रिसीव और फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ बिट्स। ठीक है भाई, बिट्स के बेसिस पे भेज सकता है। बिट्स का मतलब 0101 में है ना, इसमें मिलता है इसको। एक और बात, इट्स कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स की कहानी अभी पढ़ाई थी, यानी एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। एक और बात, इट्स अवेलेबल ओनली 2, 4 और 6 पोर्ट। ये कितने पोर्ट होते हैं इस पे? सिर्फ 2, 4 या 6 मिल सकते हैं। एक और बात, इट्स कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। प्लग एंड प्ले डिवाइस का एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से इतने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने विंडो एक्सपी चलाया है? विंडो एक्सपी का नाम सुना और बताओ, किसी को पता है ऐसा? यस यस। विंडो यस सर। एक्सपी में जब भी आप कोई डिवाइस अटैच करते थे, जैसे मुझे चलाना है वेब कैम, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डालो, फिर रन होता। विंडोज 7 में ऐसा फीचर था नहीं, वो प्लग इन प्ले पे काम करता था, लगाया और कैमरे का फीचर था उसके अंदर। विंडोज 8 विंडोज 10 में भी अपग्रेड होते गए। तो बेसिकली प्लग इन प्ले में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और प्लग इन प्ले को एक और बात बोल सकते हो, एक और ऑप्शन बोल सकते हो इस डिवाइस को, हब डोंट हैव GUI CLI ऑप्शन टू मैनेज। इसको कोई मैनेज कर सकता है? नहीं। कोई GUI यानी ग्राफिकली इसको एक्सेस नहीं हो सकता, CLI कमांड नहीं चल सकती, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अनमैनेजेबल डिवाइस। अब बात समझो, ये दिखता कैसे है डिवाइस? बुक जब पढ़ोगे तो बुक में ऐसा एक आइकन होगा और उसमें एक ही एरो होगा, तो इसको क्या बोलते हो भाई? कौन सा डिवाइस है ये? हब। अब हब को आपने अपनी कंपनी में लगा दिया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे एक यूजर बैठा था यहाँ पर, एक यूजर बैठा था यहाँ पर, एक यूजर बैठा था यहाँ पर, एक यूजर बैठा था यहाँ पे। इस यूजर की आईपी है 10.1, इसका मैक ए है। 10.2 इसका मैक बी है। 10.3 इसका मैक सी है। 10.4 इसका मैक डी है। ठीक है भाई, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, 1, 2, 3, 4। और सारे पोर्ट आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, दिख रहे हैं भाई? आपस में कनेक्टिविटी दिख रही है पोर्ट्स की, तो आपस में ऐसे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होगा, सपोज करो PC1 को PC2 से बात करनी है, जैसे ये PC1, ये PC2, ये PC4, ये PC3। सो PC1 को PC3 से बात करनी है, तो PC1 ने क्या बोला? ओके, मैंने एक डेटा जनरेट करा और डेटा में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगा दी, जैसे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 1। ये डेटा इसने किसको भेजा? हब को। हब ने जब पोर्ट पे रिसीव करा तो कौन सी लेयर चेक कर सकता है? ये कौन सी लेयर का डिवाइस था? लेयर 1। यानी हब ने क्या बोला? ब्रदर मैंने तो सिर्फ जो आपका डेटा है उसमें क्या चेक करा? 010, यानी मैंने अपना डेटा, आपका डेटा बिट में देखा। अब उसको बिट में जब डेटा मिलता है 0101 में, क्या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन फील्ड थी PC2 के लिए कि वो उसी को मिले? आईपी बता सकते हो 01 से? मैक बता सकते हो? नहीं। तो ये कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या देखता है कि मेरा यही पोर्ट किससे कनेक्टेड है? PC4 से। यही पोर्ट किससे कनेक्टेड है? PC2 से। यही पोर्ट किससे कनेक्टेड है? PC3 से। सो बेसिकली एक ही मैसेज भेजा गया था, लेकिन वो कितने यूजर को रिसीव हुआ? सभी को। सो बेसिकली इसे क्या बोला जाता है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मेंबर, कि एक ही मैसेज सबको बार बार कंटिन्यूअसली भेजता रहेगा। ये तो प्रॉब्लम है यार। क्यों? सपोज कर लो उसी टाइम पे PC3 को कुछ डेटा भेजना है PC4 के लिए, देन PC3 पहले से ही डेटा रिसीव कर रहा था, PC4 ने डेटा सेंड भी कर दिया।
क्या हब का ये 4 नंबर का पोर्ट क्या प्रोसेस कर पाएगा दोनों डेटा को एक ही टाइम पे? बताओ। नहीं। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टॉप करेगा। जैसे ही पोर्ट नंबर 4 का कम्युनिकेशन स्टॉप होगा, उससे कनेक्टेड डिवाइस का पोर्ट नंबर क्या है 2, वो भी स्टॉप। उससे कनेक्टेड डिवाइस 1, वो भी डाउन। उससे कनेक्टेड डिवाइस ये भी डाउन। तो भाई ये क्या हो गई प्रॉब्लम कि एक बंदे ने अगर ट्राई करा एक ही टाइम पे दोनों करना काम, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टॉप। दैट इज द रीजन हब कोलैप्स इन माय नेटवर्क। हटा दिया इसको मार्केट से। अब आ जाओ सेकंड डिवाइस। सेकंड डिवाइस का नाम बहुत ही पॉपुलर हुआ था मार्केट में। इसको बोलते हैं ब्रिज। क्या नाम है इसका भाई? ब्रिज। इट्स कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 का मतलब कौन सी लेयर पे काम करता है, कोई बता सकता है? हाँ डेटा जी, डाटा लिंक डेटा डेटा लिंक लिंक लेयर। लिंक लेयर। बहुत ही बढ़िया। अगर डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, दैट मीन्स इट्स रिसीव फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे काम करता है ये? डेटा लिंक लेयर पे क्या मिलते हैं भाई? मैक। मैक। और लगते किस पे है? ईथरनेट हेडर। और बनने के बाद क्या बोलते हैं, हमने क्या बनाया भाई? फ्रेम्स। क्लियर? चलो एक और बात। इट्स कॉल्ड फुल डुप्लेक्स डिवाइस। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये दोनों काम कर सकता है। एक और बात, इट्स अवेलेबल, माइक म्यूट रखना भाई, ओनली। कितने पोर्ट होते हैं भाई इस पे? 2 पोर्ट। इट्स कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले डिवाइस। तो दैट मींस ब्रिज डोंट हैव GUI CLI ऑप्शन टू मैनेज भी नहीं कर सकते। दिखता कैसे है भाई ब्रिज? देखो ड्राइंग अपनी थोड़ी ज्यादा वैसी नहीं है सही, पर भी आइकन बना दिया। ये ब्रिज है भाई एक तरीके से। ऐसी कुछ ब्रिज का आइकन होता है, ठीक है। ये ब्रिज है। अब इसमें सिर्फ 2 ही बंदे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपने अपने नेटवर्क में लाए और आपने बोला मैंने मार्केट से नया ब्रिज परचेज करा है। आपने अपने ब्रिज को नेटवर्क में अटैच कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इससे मैंने यहाँ पर एक PC1 अटैच करा जिसकी IP है 10.1 ए मैक। यहाँ पर एक PC अटैच करा जिसके IP है 10.2 और मैक क्या है बी। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2। और मैंने बोला अब डेटा भेजना चाहता हूँ। तो PC1 ने PC2 से बात करनी है। तो PC1 ने बोला ब्रदर मैंने डेटा जनरेट करा और डेटा के अंदर सारी लेयर लगा दी भाई, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 1। अभी डेटा जैसे जनरेट हो गए यहाँ पर गया तो पोर्ट नंबर 1 ने रिसीव करा। तो ये कौन सा डिवाइस था? ब्रिज। अब ब्रिज कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन चेक करता है, बताना मुझे। कौन सी लेयर चेक करेगा? लेयर 2। लेयर 2 पे उसने क्या चेक करा? फ्रेम। और फ्रेम के अंदर उसे क्या मिले भाई? मैक। और मैक पता चला सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। सोर्स पता चला ए है और डेस्टिनेशन कौन है भाई? बी है। तो ये क्या करता है ब्रिज, अपने पास एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है। क्या बनाता है? मैक एड्रेस टेबल। उसमें बोलता है ग्रुप 1। बाय डिफॉल्ट इसके सारे पोर्ट किस में होते हैं? ग्रुप 1 में। एक और बात, ग्रुप के बाद बोला किस इंटरफेस पे हो, मैक एड्रेस क्या है। तो ग्रुप 1 में पोर्ट 1 पे ए मैक लर्न हुआ है क्योंकि सोर्स कौन था डेटा के अंदर भेजते टाइम? ए। अब ब्रिज ने देखा भाई कितने पोर्ट रिमेनिंग है, एक और पोर्ट रिमेनिंग है। ब्रिज ने बोला बी पे जाना है, इधर भेज दिया, रिसीव हो गया। अब बात समझो दूसरी। उसी टाइम पे PC2 ने क्या बोला? मुझे भी डेटा भेजना है, मुझे भी डेटा भेजना है। इस पोर्ट ने रिसीव करा, इस पोर्ट ने बोला मैं डेटा रिसीव भी कर रहा हूँ, डेटा सेंड भी कर रहा हूँ। क्या दोनों प्रोसेस कर सकता हूँ एक टाइम पे? फुल डुप्लेक्स वाला बताओ। जी कर सकते कर हैं। सकते हैं। कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2 ही बंदे कनेक्ट होंगे भाई। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूजर थे, सबको कनेक्ट करना था। तो कितने ब्रिज लग जाएंगे? 50। दूसरी प्रॉब्लम मैनेजेबल नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है सिर्फ। क्या है? प्लग एंड प्ले।
प्लग एंड प्ले का मतलब सिर्फ पावर दो और स्टार्ट हो जाता था। क्लियर? लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट था क्योंकि ये लेयर 2 पे चेक कर लेता था किसके पास से आए हो और कहाँ जाना है। ठीक है, मैक एड्रेस। अब आ जाओ तीसरे डिवाइस पे। तीसरा डिवाइस थोड़ा सा पॉपुलर है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे पहले। इसका नाम है स्विच। इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सबसे पहले क्लियर रखना, माइक म्यूट रखे भाई। स्विच स्विच बेसिकली आपके पास दो टाइप के होते हैं। माइक म्यूट रखे भाई, नहीं रखेंगे मीटिंग से एग्जिट कर दूंगा मैं। स्विच का दो ऑप्शन होते हैं। बेसिकली स्विच दो टाइप के आपको मिलेंगे। पहला होता है आपका मैनेजेबल स्विच, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? अनमैनेजेबल स्विच। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्लियर रखना, अनमैनेजेबल स्विच का मतलब क्या है? जो आप मार्केट से खरीद के ले आते हो ना 1000 2000 में, व्हाइट कलर के नेट गियर के बॉक्स, डीलिंग के स्विच, अदर वेंडर के, तो वो कैसे डिवाइस होते हैं? क्या कहलाते हैं वो अभिषेक? प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी उनको पावर दो और चल जाएंगे, लेकिन डोंट हैव GUI CLI ऑप्शन टू मैनेज। कि उनके पास CLI और GUI होता है? नहीं भाई, तो काम नहीं कर पाओगे। अब बेसिकली नेटवर्क में कौन से डिवाइस होते हैं ज्यादातर हमारे पास? क्या लिखा हुआ है उनका नाम? मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच का मतलब दिस टाइप switch have GUI CLI option to manage, but this mode depends on वेंडर। वेंडर का मतलब भाई जिससे सामान खरीदते हो उस पर डिपेंड करता है। HP का, नोकिया हो, जुनिपर हो, हवाई हो, अल्काटेल हो, सिस्को, कोई भी, वो डिपेंड करता है कि वो स्विच आपको GUI मोड देता है या नहीं देता। ठीक है। सो बेसिकली CCNA में मैं कौन से डिवाइस कवर करने वाला हूँ? मैनेजेबल वाले। अब आ जाए दूसरी बात पे। कौन से स्विच पढ़ने हैं भैया आपको? कौन से स्विच पढ़ने हैं? मैनेजेबल स्विच। अब मैनेजेबल स्विच की बात करते हैं। सो बेसिकली जो मैनेजेबल स्विच है, ये भी दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के? दो टाइप के। सबसे पहले इनको बोलते हैं लेयर 2 और लेयर 3, दोनों ही स्विच है। लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच, बस एक कहानी डिफरेंट करती है इनकी, कि जो लेयर 2 स्विच है वो क्या बोलता है? वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, इस पे काम करते हैं। क्लियर? सपोर्ट लेयर 2 प्रोटोकॉल्स। किसको सपोर्ट करता है सिर्फ ये? लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को। वो कौन से होते हैं मैं बात कर लूंगा। अब आ जाओ लेयर 3। लेयर 3 थोड़ा एडवांस है। वर्क ऑन लेयर 2 बाय डिफॉल्ट। कि बाय डिफॉल्ट किस पे काम करता है? लेयर 2 पे। डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। सपोर्ट आईपी और मैक। लेयर 2, भाई इतना बड़ा लिखा तो ये मैक। डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ मैक। सपोर्ट लेयर 2 प्रोटोकॉल्स बाय डिफॉल्ट। कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ इतना ही काम करता है, बट एक पॉइंट अब समझना है यहां से। इफ नेटवर्क इंजीनियर इनेबल राउटिंग इंजन, क्या इनेबल कर दिया अगर आपने? राउटिंग इंजन, देन वर्क ऑन लेयर 2 लेयर 3। एक और बात,
डेटा फॉरवर्ड रिसीव मैक एंड आईपी सपोर्ट लेयर 2 लेयर 3 प्रोटोकॉल्स। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ इसी बात पे। बेसिकली दोनों ही स्विच बाय डिफॉल्ट किस पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं दोनों ही स्विच, डेटा लिंक पे, लेयर 2 पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब दोनों ही स्विच डिफॉल्ट में लेयर 2 पे काम करते हैं तो थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। पहला पॉइंट, इट्स कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। ये भाई लेयर 2 का डिवाइस है, दैट मीन्स इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। एक और बात, डेटा फॉरवर्ड रिसीव on the basis of MAC address. Always check frames। क्या चेक करता है सिर्फ ये पहले से ही फ्रेम्स को। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड फुल डुप्लेक्स डिवाइस। एक और बात, इट्स अवेलेबल पोर्ट। कितने पोर्ट अवेलेबल होते हैं, 16, 24, 32, 48। बट याद रखना डिपेंड करते हैं मॉडल नंबर पे या सीरीज पे। सीरीज लिख लो इसके आगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 16 भी हो सकते हैं, 24, 32, 48 भी हो सकते हैं। इट्स अवेलेबल टू मैनेज वाया GUI और CLI। इसके लिए भी लिख लो डिपेंड्स ऑन वेंडर मॉडल नंबर और सीरीज नंबर। ठीक है भाई, दोनों पे डिपेंड करता है ये। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। चलो एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, स्विच मेंटेन मैक एड्रेस टेबल फॉर डेटा फॉरवर्ड। किसके लिए भाई, डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। एक और पॉइंट, स्विच मैक एड्रेस लर्न बाय डिफॉल्ट फ्रॉम सोर्स मैक। किसके मैक से लर्न कर लेता है, सोर्स मैक से। उस मैक को उठा के मैक टेबल में डाल देता है। एक और बात, स्विच मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम 300 सेकेंड। कोई बता सकता है 300 सेकेंड का मतलब कि वो 5 मिनट, यानी 5 मिनट तक वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है लेकिन 5 मिनट बाद हटा देता है। इसका मतलब होता है एजिंग टाइम। एक और बात याद रखना भाई, माउस कहाँ है, ये रहा। स्विच ऑल पोर्ट। अब भाई पोर्ट बोल लो या इंटरफेस बोल लो, बात एक ही है। स्विच ऑल पोर्ट बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 1। इसी को बोलते हैं VLAN 1। अभी के लिए सिर्फ ग्रुप 1 का समझना, ठीक है। चलो एक और बात, स्विच कॉल्ड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मेंबर। सिंगल ब्रॉडकास्ट इसलिए बोला गया
कि सारे पोर्ट एक ही ग्रुप में होते हैं और किसी ने हेलो करा तो सबको मिलेगा। एक और पॉइंट, स्विच हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इस स्विच के पास डेटा ट्रांसमिट करने का एक मैकेनिज्म होता है भाई। ठीक है, अब बात समझाता हूँ। आपको कोई बोले लैन केबल, तो लैन केबल बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे एग्जांपल के लिए क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल, ठीक है, ये सारी केबल्स होती है। अब बेसिकली क्या होता है, यही केबल आपको किस टाइप की मिल सकती है, फास्ट ईथरनेट, गिग वाली। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन लैन केबल में 8 केबल होती है। कितनी केबल होती है अंदर, एक केबल के अंदर कितनी होती है, 8 केबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर आपके पास एक केबल है तो उसके अंदर कितनी केबल होंगी, छोटी छोटी, 8 केबल्स। अब ये 8 केबल किस लिए यूज होती है वो बताता हूं। देखो, इसको ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं ये। पोर्ट केबल नंबर 1, केबल नंबर 2, केबल नंबर 3 और केबल नंबर 6, ये जितनी भी केबल मैंने आपको लिखी ग्रीन मार्कर से, ये डेटा को फॉरवर्ड और डेटा को क्या कराएंगी, रिसीव। तो याद रखना, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो दो दो टाइप की मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है टीएक्स, एक होता है आरएक्स। आपके पास टीएक्स पिन होती है, आरएक्स पिन होती है। तो टीएक्स पिन का नंबर होता है 1 2, आरएक्स का होता है 3 6। 1 2 का मतलब दो पिन किस लिए रखी गई, एक होती है टीएक्स माइनस, एक होती है टीएक्स प्लस। प्लस का मतलब ट्रांसमिट करती है नीचे की साइड, और टीएक्स माइनस का मतलब ऊपर की साइड। अब दूसरी बात, 3 6 का मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता है आर एक्स प्लस, एक होती है आर एक्स माइनस। तो याद रखना, ये सामने वाले पीसी के साथ कैसे काम करती है, एक होगी टी एक्स माइनस तो दूसरी कौन सी होगी, आर एक्स प्लस। एक होगी टी एक्स प्लस तो दूसरी वाली कौन सी होगी, आर एक्स माइनस। अब बात समझो, नेक्स्ट पॉइंट। किसी ने बोला सर वायर से डेटा कैसे जाता है, तो 4 5 7 8 ये केबल्स पावर के लिए यूज होती है, बट डेटा को ले जाने के लिए नहीं भाई। कई बार आपने देखा होगा आपके स्विच पे से, अभी आप जब कंपनी में जाओगे जब पता चलेगा, आपके स्विच से मॉडेम लगा देंगे घर पे, जो लगता है उसी को एपी बोलते हैं। उसको क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, आपके स्विच से ही। तो जो इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, ये 4 पिन के थ्रू दी जाती है। किसके थ्रू, इस 4 पिन के थ्रू। लेकिन डेटा को ट्रांसमिट कैसे करा जाता है, यही दोनों पिंस के ऊपर सिग्नल जाते हैं। ये दोनों पिन डेटा भी भेज सकती है, प्लस इलेक्ट्रिकल भी सप्लाई करती है। लेकिन ये एक्चुअली डेटा के लिए सप्लाई करती है, डिवाइस के लिए जो सप्लाई करती है वो कौन सी पिन है, 4 5 7 और 8। खत्म बात। नेक्स्ट पॉइंट पे बात समझाता हूँ दूसरी। स्विच टाइप्स, इस स्विच के भी टाइप होते हैं। स्विच आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक होता है लेयर 2 स्विच और दूसरा होता है लेयर 3। देखो भाई, मैंने अभी पहले ही बता दिया लेयर 2 स्विच पे क्या क्या होता है और लेयर 3 स्विच पे क्या क्या नहीं होता। लेकिन याद रखना, जब भी नेटवर्क में जाओगे तो लेयर 2 स्विच का नाम क्या होता है, एक्सेस लेयर स्विच। क्या बोलते हैं भाई इनको, एक्सेस लेयर स्विच। किस लिए बोला जाता है, टू कनेक्ट एंड डिवाइसेस, सिर्फ एंड डिवाइस को कनेक्ट करता है बंदा। क्लियर, टू सपोर्ट लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, टू फॉरवर्ड रिसीव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है भाई, अब आ जाओ, एक और बात समझाता हूँ। जो लेयर 2 के स्विच है ना, इनकी कुछ पॉपुलर सीरीज है, मैं अभी दिखाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, जो कंपनी में बहुत पहले से यूज होती आ रही है। वो सीरीज है सिर्फ सिस्को की, 2950, 2960। अभी के लिए दो सीरीज याद रख लो, ये दोनों सीरीज के स्विच ही लेयर 2 कहलाते हैं। क्लियर है, इनको क्या बोलते हैं, एक्सेस लेयर के स्विच।
अब आती है बात लेयर 3 के ऊपर। लेयर 3 को क्या बोलते हैं नेटवर्क में फिर? इसको बोलते हैं एमएलएस स्विच। क्या नाम है इसका अभिषेक? एमएलएस स्विच। देखो एमएलएस का मतलब होता है मल्टी लेयर स्विच, या इसको जो है ना नेटवर्क में कहां पर लगाया गया है उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार इसे कोर स्विच भी बोलते हैं, कई बार इसे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी बोलते हैं। कोर स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, लेकिन इसका नाम क्या होता है? लेयर 3। और इसको नेटवर्क में क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन था, और मैंने अभी आपको थियोरेटिकल पहले भी बताया था जब मैंने आपको मैनेजेबल बताए थे। तो मल्टी लेयर स्विच का बोलने का मतलब ये है सपोर्ट लेयर 2 लेयर 3 प्रोटोकॉल्स, ये स्विचिंग प्लस राउटिंग कर सकते हैं। दूसरा, डेटा फॉरवर्ड रिसीव किसके बेस पे कर सकते हैं? मैक और आईपी के बेस पे। तीसरा पॉइंट क्या होता है मल्टी लेयर के लिए? तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? यहाँ पर एक लिख लो आप, एमएलएस स्विच कैन परफॉर्म राउटिंग, ये राउटिंग कर सकता है। यहाँ से प्रोटोकॉल बताए लेकिन यहाँ पे राउटिंग भी कर रहा है। ठीक है। अब याद रखना है क्या बात, कि जब भी लेयर 3 स्विच की बात आए तो एक पॉपुलर सीरीज उठा के ले आता हूँ जो नेटवर्क में मैंने देखी है बहुत जगह। क्या नाम है उसका? 3560। 3560 मॉडल के स्विच मिलेंगे तो कौन से होंगे? कौन से होंगे भाई? लेयर 3, यानी वो राउटिंग भी करते होंगे और स्विचिंग भी, दोनों काम कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा काम कि भाई मल्टी लेयर क्यों बोला गया और इनको कोर क्यों बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? तो कनेक्ट, इनसे कनेक्ट कराया जाता है एमएलएस टू राउटर हो सकता है, मल्टी लेयर स्विच टू फायरवॉल हो सकता है, या मल्टी लेयर स्विच टू एक्सेस लेयर के स्विच हो सकते हैं। ठीक है भाई। या मल्टी लेयर स्विच टू सर्वर हो सकता है, या मल्टी लेयर स्विच टू लोड बैलेंसर हो सकता है, या मल्टी लेयर स्विच टू एक्सेस पॉइंट हो सकता है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं इनको कोर और डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतनी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। लेकिन एक्सेस लेयर कहाँ पे कनेक्ट होता है हमेशा? एंड डिवाइसेस के साथ। कहाँ पे कनेक्ट होता है हमेशा? एंड डिवाइस के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इतना अगर क्लियर है, अब आपके पास टाइम है किस चीज के लिए? डिवाइस इंट्रो के लिए। यहां पर सिर्फ मैं कौन सा डिवाइस विजिबल करूंगा आपको? स्विच। ठीक है भाई। कुछ स्विच की पिक्चर लाऊंगा और बताऊंगा कौन से पोर्ट क्या होते हैं, कौन सा लेयर 2 है, कौन सा लेयर 3। तो ये 10 मिनट का सेशन ले आएगा। कहाँ गया भाई डिवाइस पीएचजी? वेट करो, मैं आपको एक एक करके डिवाइस दिखाऊंगा। अलग अलग वेराइटी के स्विच देखेंगे ना हम लोग, ताकि आपको थोड़ा आइडिया पड़ पाए कि कौन सा स्विच है। अगर कोई लैब में आएगा तो उसको लैब से भी दिखा सकता हूँ मैं। लैब में भी ये स्विच मिल जाएंगे, हमारे यहाँ फिजिकल है। विजिबल हो रहे हैं भाई सारे डिवाइस? चलो। देखो एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आप अपने स्विच का कौन सा फेस देख रहे हो मेरे से? फ्रंट फेस। तो अभी आप मुझसे सिर्फ फ्रंट पैनल के बारे में देख रहे हो। क्या सीख रहे हो मुझसे? फ्रंट पैनल के बारे में। सबको लगता है ये बैक पैनल है, लेकिन हमारे लिए फ्रंट पैनल है। अब ध्यान रखना, ये सबसे पहला डिवाइस दिखा रहा हूँ, ये वाला सबसे पहला डिवाइस।
इस डिवाइस को मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, तो मुझे इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, ताकि अब विजिबल हो। अब है विजिबल, देखो भाई। अब बात समझो। सबसे पहले याद रखना, आपके डिवाइस में ये जो दिख रहे हैं ना सिल्वर कलर में, ये वाले, इन्हें बोलते हैं रैक माउंटिंग के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं भाई आप? रैक माउंटिंग के लिए। कि अपने डिवाइस को रैक में लगाना हो तो ये रैक माउंटिंग के लिए होता है ऑप्शन। क्लियर है? ये अलग से परचेज करने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपको जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना ये वाले, इन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर्स। कि डिवाइस में कोई भी इशू आएगा तो ये इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे या स्टेबल होंगे या कोई कलर कोड दिखाएंगे। ये वाला जो बटन है, ये वाला, इसे बोलते हैं मोड बटन। क्या नाम है इसका? मोड बटन। कभी आपने विंडोज यूज करी है अपने लैपटॉप में, तो वहां पर एक रिकवरी मोड होता है, याद है आप लोगों को? या सेफ मोड। वो किस लिए था? सेफ मोड, कुछ फाइल ओपन नहीं हो पाई इसलिए ना। लेकिन आप सेफ मोड में आके बहुत सारे काम कर सकते हो। तो इस मोड बटन को अगर 10 सेकंड तक प्रेस करोगे तो आपका स्विच रिकवरी मोड में चला जाएगा, वहां पासवर्ड ब्रेक कर लो या कोई और काम कर सकते हो। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये है आपका सीरीज नंबर। ये है भाई 2950 की सीरीज का स्विच। यानी कौन सा स्विच है आपके लिए भाई? लेयर 2। और यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे पोर्ट कौन से हैं? फास्ट ईथरनेट। यानी कितनी स्पीड है इनकी भाई? 100 MB। लेकिन याद रखना, ये दो पोर्ट जो दिख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है गिग पोर्ट। इनकी स्पीड कितनी होती है? 1 GB। तो टोटल कितने पोर्ट है काउंट करना। हर हर पेयर में 8 पोर्ट है, काउंट कर लो आप लगे तो। टोटल कितने पोर्ट का स्विच है ये? अभिषेक, ललित, रंजीत, बबलू, कितने पोर्ट का स्विच है ये? 20 20। 26। अब नेटवर्क में जब आप इंजीनियर बनोगे तो याद रखना, ये जो दो अलग से गिग पोर्ट है ना, इन्हीं को अपलिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? भाई ये देखो, ये लिखने विखने के काम धंधे मत करो। पढ़ाते टाइम डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये क्या है? इनको क्या बोला जाता है? अपलिंक्स। क्या बोला जाता है अभिषेक? अपलिंक पोर्ट। ठीक है? कई बार आपको पूछेंगे अपलिंक पोर्ट क्या होते हैं, जहां पे हाई स्पीड होती है और जहां पर आप अपने दूसरे डिवाइस है जैसे राउटर, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, एक्सेस पॉइंट, सर्वर्स, ये सब कनेक्ट करते हो। ठीक है? क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना 1 GB का मतलब। चल, दूसरी बात बात अब दूसरी बात समझो अगेन। ये क्या है हमारे लिए भैया? ये हमारे लिए क्या है? इंडिकेटर्स। ये कौन सा बटन है आपका? मोड बटन। ठीक है? यहां से लेके यहां तक कितने पोर्ट है भाई? 16। 16 कितने हो गए टोटल? चेक करना है, ये 16 16 है या 8 8 है? पेयर कितने का बना हुआ है? 2 4 6 8 10 12। तो 6 6 का पेयर यहाँ पे भी। तो यार ये 24 पोर्ट है। और ये 24 पोर्ट कौन से हैं? फास्ट। 100 MB के। अब मुझे कैसे पता है 100 MB के? भाई मैं नेटवर्क में काम कर रहा हूँ लास्ट 7 ईयर्स, ज्यादा ही हो गए। तो मैं हर डिवाइस के पोर्ट को देख के बता सकता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा? आपको इसकी पढ़नी पड़ेगी डेटा शीट। जब फोन परचेज करते हो एक बुक आती है ना, सिम डिवाइस के साथ भी आती है। दूसरी बात, ये दो पोर्ट कौन से कहलाएंगे दोबारा से? गिग। 1 GB के। इनको ये अपलिंक बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर सीरीज नंबर है 2960। कौन सी सीरीज है? 2960। इसमें कुछ एडवांस फीचर है, वो बात कर लेंगे कौन सी। आ जाओ नेक्स्ट डिवाइस। ऊपर वाला ये 2960 है, तो इसका मतलब ये लेयर 2 है, लेयर 3 है? अभी तो लिखवाई थी सीरीज यार। लेयर 2। 2। अब आ जाओ दूसरी बात पे। ये भाई फिर अगेन, ये है आपके इंडिकेटर्स। लिख देता हूं मैं, बाद में दोबारा के पूछोगे आप लोग। ये आपका कौन सा बटन है? मोड बटन। और यहां से लेके यहां तक ये कौन से पोर्ट मिल गए आपको? फास्ट ईथरनेट के 100 MB वाले। लेकिन यहाँ पे कोई गिग पोर्ट दिख रहा है भैया आपको? नहीं, गिग पोर्ट नहीं है, ये डीसी की सप्लाई के लिए होते हैं। डीसी क्या होता है वो बात की बात है। ये पुराने मॉडल का स्विच है 3550। कौन सा स्विच है? 3550। इसको बोला जाता है लेयर 2। अब ये दिखेगा नहीं मार्केट में कहीं भी आपको, लेकिन 2950 2960 दिख जाएगा। इस स्विच में प्रॉब्लम थी पावर सप्लाई के लिए, इसलिए ये एक्सटर्नल स्लॉट दिए थे पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए। ठीक है भाई? चलो,
लेकिन इसमें कितने पोर्ट है टोटल? 2 4 6 8 10 12, टोटल कितने हैं इसमें पोर्ट? 24। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इस वाले डिवाइस को थोड़ा विजिबल होके देखो, क्या इस पे ज्यादा पोर्ट दिख रहे हैं आप लोगों को? जिसपे नंबर ऑफ पीसी कितने कनेक्ट हो सकते हैं, कम या ज्यादा? देख के बताओ आप लोग। 48। ज्यादा। ज्यादा हो सकते हैं, बस पोर्ट पूछा है मैंने। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, तो ये दोबारा से क्या शो कर रहा होगा आपने? इंडिकेटर। यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर मोड बटन है बटन। इसका? मोड बटन। यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे कौन से पोर्ट है? फास्ट वाले, यानी 100 है। और हर पेयर में कितने पोर्ट है? 16। 16 और 16, टोटल कितने पोर्ट वो फास्ट इथरनेट पे है? 48। लेकिन ये 4 पोर्ट थोड़े अलग दिख रहे हैं। इनको बोलते हैं एसएफपी पोर्ट्स। क्या बोलते हैं इनको? एसएफपी पोर्ट। अभी के लिए याद रखना है, यहाँ पर कौन सी केबल अटैच होती है? फाइबर केबल। ठीक है, अभी के लिए याद रखना है, मैं बात करूंगा कौन सी है। आ जाओ दूसरी बात। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सी सीरीज का डिवाइस है? लेयर 3। इसकी जो सीरीज है वो कौन सी है? 3560। कौन सी सीरीज का स्विच है भाई ये? 3560 का। तो फ्रंट पैनल क्लियर हुआ डिवाइस का, सारे पोर्ट दिखा दिए। अब आ जाओ बैक पैनल पे। बैक पैनल पे बात करते हैं। बैक पैनल में आपको डिवाइस का दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको भाई। डिवाइस पीएनजी। ये लो ललित भाई, ये बंद कर दो ठीक है, सही चीज नहीं है ये। डिस्टरबेंस होगी तो आपके टॉपिक में इशू होगा, मेरे लिए कुछ इशू नहीं है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं आएगा, मैं जो बताने वाला हूँ भूल जाऊंगा। कॉपी कर लो और आ जाओ दूसरी बात। कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे क्या स्विच पे ऑन ऑफ का बटन होता है? तो हर स्विच की ये पिक्चर यही होती है पीछे से। क्या आपको दिख के लग रहा है यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है भाई कहीं पे? है क्या? नहीं। तो स्विच पे होता भी नहीं है, ठीक है। स्विच पे ऑन ऑफ का बटन होता है? नहीं। स्विच पे जो ये सबसे पहला पोर्ट दिख रहा है, ये कौन सा है? इसे बोलते हैं पावर केबल पोर्ट। क्या बोलते हैं? पावर केबल पोर्ट। पावर केबल लगाते हो आप अपनी। यहाँ पर कौन सा पोर्ट मिल रहा है नेक्स्ट वाला? ये वाला। ये पोर्ट कौन सा है? इसे बोलते हैं कंसोल पोर्ट। क्या बोलते हैं? कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट किस लिए यूज होता है? टू गेट CLI मोड एक्सेस थ्रू रोल ओवर केबल। किसके थ्रू मिलता है भाई हमें? रोल ओवर केबल के थ्रू। देन ये भाई सिस्टम के फैन के लिए होता है, कूलिंग वूलिंग करने के लिए। अब जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले समझो एसएफपी होता क्या है। एसएफपी एक्चुअली क्या करता है? ये फाइबर केबल्स के मॉड्यूल्स को कनेक्ट करता है। मॉड्यूल्स क्यों कनेक्ट करता है? जो नॉर्मल फास्ट केबल होती है या गिग केबल होती है, इसकी जो रेंज होती है ना, वो 100 मीटर तक हो सकती है। कितनी होती है भाई? 100 मीटर तक आपको इंटरनेट दे देगी, या 1000 मीटर तक। कभी आपने ये सोचा है कि आपको दिल्ली से चेन्नई पे एक मेल करनी है, क्या आपका डेटा हवा में जा रहा है? नहीं। आपका डेटा कैसे जाता है? वायर्ड के थ्रू। तो बेसिकली सारे की सारी कंट्री सिटीज कैसे कनेक्टेड है? वायर पे। क्लियर है? अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी वायर से डेटा जाता है तो बहुत किलोमीटर में जाएगा। ये सुनो, दिल्ली टू चेन्नई किलोमीटर में रेंज है, कोई मीटर में तो है नहीं ना। सो बेसिकली क्या है कि जो ये मॉड्यूल्स होती है, ये सपोर्ट करते हैं किलोमीटर की रेंज। और कैसे सपोर्ट करती है? क्योंकि इसमें यूज होती है फाइबर केबल। क्या कनेक्ट होती है इसमें? फाइबर केबल। देखो भाई, मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ क्लास ओवर करने से पहले। गूगल, यहाँ पर देखो, कैट 5, कैटेगरी 5 केबल दिखा रहा हूं मैं आपको। कैट 5 का मतलब कैटेगरी 5 केबल, तो ये दिख रही है, ये मॉडेम के साथ मिलती है। अब यहाँ पर देखो, कैट 5E, कैट 6,
कैट 6A। तो क्वालिटी देखते चलो भाई, कलर तो सब में सेम ही है, क्वालिटी देखते चलो। दिख रही है आपको? ये कैट 5E थोड़ी सी थिन है, पतली है। कैट 6 थोड़ी सी उससे मोटी है। कैट 6A की जो केबल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिख रही है? सो बेसिकली ये सीरीज है केबल की। एक्चुअली है ये लैन केबल ही। ये क्या है? लैन केबल। इसमें कितने पोर्ट होते हैं या कितनी केबल होती है एक पोर्ट के अंदर? काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो मैंने बताया था। अब बेसिकली जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला, इसे बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? RJ45 कनेक्टर। और पीछे जो होती है इसको केबल का नाम क्या है? कैट 5, कैट 5E, कैट 6। अब बेसिकली इसकी रेंज है 100 मीटर, 1000 मीटर का। डन। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी केबल दिखाऊं, फाइबर केबल। अब फाइबर केबल चेक करना भाई। ये फाइबर केबल दिख रही है आपको, येलो कलर वाली? ये देख लो ना यार, ये है फाइबर केबल। दिख रही है? देखो ये नॉर्मल केबल में 8 पिन ऐसे होती है, लेकिन फाइबर में देखो थोड़ी सी जो उसकी केबल है वो थोड़ी सी थिन है। ये देखो ये दिखा रहा है। पहले ये वाली फाइबर थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करते करते इस पे आ गए, अब 2 ही रह गई। देख रही है? सो ये बेसिकली फाइबर केबल है। अब फाइबर केबल में क्या होता है, बात समझो, कि जो आपकी फाइबर केबल है उसमें ऐसे करके 2 पोर्ट होते हैं, जैसे रेड ब्लैक दिख रहे हैं, सपोज करो ये। तो कितने पोर्ट दिख रहे हैं भैया आपको? 2 पोर्ट। अब ये दो जो केबल के पोर्ट है ये कहाँ लगते हैं? ये लगते हैं आपके SFP मॉड्यूल्स में। ये है भाई SFP मॉड्यूल, दिख रही है आपको? तो यहाँ पर वो मॉड्यूल लगते हैं। लेकिन इस मॉड्यूल की रेंज कितनी होती है, किसी ने पूछा हाउ मेनी रेंज? तो इनकी सबकी अलग अलग रेंज है। मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। रेंज कहीं पे लिखा दिख जाए मुझे, बस एक सेकेंड। तो जो SFP मॉड्यूल रेंज लिख दो बस। SFP मॉड्यूल रेंज यहाँ पर आ जाओ, ये वाली उठा लो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ये देखो ये लिखा हुआ है 860 मीटर। कितना लिखा हुआ है? 860 मीटर। ऐसे यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर इसकी केबल की रेंज आ रही होगी। ये देखो ये इसकी है। नॉर्मल SFP ऐसी ऊपर वाली आती थी, अब ये वाली आ गई एडवांस। ये 25 GB तक ट्रांसमिट कर सकती है डेटा 1 सेकंड में। ये इसके पूरे मॉड्यूल्स है। XFP होता है, X2 होता है, SFP भी होती है, AOC भी होती है, DAC होती है, CXP होती है। जब आप फाइबर इंजीनियर बनोगे तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात। मैं एसएफपी सर जानता हूँ, यूज करता हूँ सर। हाँ, जब आप फाइबर इंजीनियर होते तब होता है। हम्म, नेटवर्क इंजीनियर नहीं, फाइबर इंजीनियर अलग होता है। फाइबर ही में तो हूँ सर मैं अभी। हाँ, जो फाइबर इंजीनियर होते हैं उनके लिए अलग स्टोरी होती है केबल की। उनके पास एक बहुत बड़ा सा बक्सा होता है जिसमें केबल को प्लग इन करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और रिसीव होने के टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं और बता देते हैं तुरंत कहाँ पर आउटपुट नहीं आ पा रहा है, कहाँ से केबल ब्रेक है। क्लियर है? तो फाइबर केबल को टेस्ट करने का एक डिवाइस होता है बहुत बड़ा। दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ डिवाइस होता है। ओटीडी यार सर, हाँ ओटीआर होता है सर। हाँ, ये देखो, अभी आप देखोगे जब कंपनीज में जाओगे, लैन केबल का तो बहुत छोटा डिवाइस पर होता है टाइम भाई। डोमेन। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसे डिवाइस आता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं। लेकिन जो आपकी लैन केबल होती है, कैट 5 ये कैट 6 सर वाली होता है। लैन केबल टेस्टर, वो बहुत छोटा सा होता है। उसमें सिर्फ ऐसी होती है, देख लो। ठीक है, ये नॉर्मल इंजीनियर्स के पास होती है। आ जाओ। अब दूसरी बात, ये सारे के सारे स्विच एक्सेस पॉइंट IP फोन मॉडेम को पावर देते हैं। कैसे देते हैं? सो बेसिकली याद रखना, स्विच के ऊपर आपको एक चेक करना है, कौन सी लाइन को भाई, कौन सी लाइन चेक करनी है? येलो लाइन। अगर येलो लाइन दिखेगी तो उसको क्या बोलोगे आप, क्या नाम बताओगे उस स्विच का? बबलू का माइक ऑन है सर, बबलू का माइक ऑन। ओके ओके ओके, एक सेकंड दो भाई। हो गया। तो जब भी स्विच पे येलो लाइन दिखेगी तो उस स्विच का नाम क्या कहलाएगा? POE स्विच।
पीओई स्विच का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। क्या बोलते हैं उसको? पावर ओवर ईथरनेट। भाई ईथरनेट टेक्नोलॉजी बताई थी वायर्ड कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो फास्ट ईथरनेट भी हो सकती है, गिग भी हो सकती है। तो बेसिकली स्विच क्या प्रोवाइड करेगा? पावर। किसके ऊपर? ईथरनेट केबल के ऊपर। अब बेसिकली कैसे पावर प्रोवाइड करता है? तो स्विच पे कुछ नहीं करना, सिर्फ येलो लाइन चेक करनी है भाई आपको। क्या आप में से कोई चेक कर सकता है येलो लाइन? ये दिख रही है आपको यहाँ पर? ये वाली येलो लाइन दिख रही है? ये स्विच पे जो मैंने मार्क करा है, देखो भाई। नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। ये देखो, ये वाली येलो लाइन दिख रही है हर पोर्ट पे। इन दोनों पोर्ट पे भी येलो लाइन है। इस वाले स्विच के पोर्ट पे देखो, येलो लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी ये सभी पोर्ट पे आ रही है। तो ये दोनों पीओई स्विच है। अच्छा, इस वाले स्विच पे देख के बताओ, कहीं पे पोर्ट के अंदर कहीं भी पोर्ट पे येलो लाइन आ रही है? ये येलो लाइट दिख रही है? नहीं ना, यहाँ पे है ही नहीं। तो ये वाला स्विच पीओई यानी पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन क्या मल्टी लेयर स्विच पे दिख रही है आप लोगों को येलो लाइन? देखना यहाँ पर, ये देखो ना, ये हर पोर्ट से निकल के आ रही है ना। यानी इसके पोर्ट क्या सपोर्ट करते हैं? पावर ओवर ईथरनेट ऑप्शन। ठीक है, बस इतना ही पढ़ के आओ, बाकी की बात कल करूंगी। कल सिखाऊंगा डेटा। टाइम भी ओवर हो गया।